राम जी के गले में जयमाला पड़ रही है। राम जी खड़े, पीछे लक्ष्मण जी, जयमाला हो रहा श्री रघुनाथ जी का। लक्ष्मण जी पीछे खड़े हो गए, राम जी से धीरे से बोले, सुनो भैया, हाँ झुकना नहीं है। क्यों? एक बार झुकोगे जिंदगी भर झुकना पड़ेगा। श्री सिया जी ने जयमाला पहरा दी राम जी के गले में, रघुनाथ जी ने भी डाली। जय जयकार हो गया, राजा प्रसन्न हो गए, जनक जी महाराज प्रसन्न हो गए, गुरु जी भी प्रसन्न हो गए। जय जयकार हुई, उसी समय आ गए दादा परशुराम जी महाराज, सब छिप गए। अब राजा डर गए, और जिसकी तरफ परशुराम जी भर नजर देख दें उसे लगे हमारी आयु के दिन पूरे हो गए। परशुराम जी आए, चुप हो गए। जनक जी ने देखा, प्रणाम किया, सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया, आशीर्वाद दिया। क्या बात है जनक जी, इतनी भीड़ क्यों? महाराज बेटी की शादी है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, जाओ सौभाग्यवती हो। लेकिन जैसे ही यहाँ वहाँ नजर दौड़ाई और शंकर भगवान का धनुष टूटा हुआ देखा, सोई परशुराम जी क्रोधित हो गए। ए जनक बताओ, ये धनुष किसने तोड़ा? हमारे शंकर भगवान का, गुरुदेव का धनुष किसने तोड़ा? बताओ राजा, जिसने भी धनुष तोड़ा हो वो तुरंत सामने आ जाए, नहीं तो मारे जाई हैं सब राजा। जितने राजा हैं सब मारे जाएंगे। अब सब राजा डर गए, वाइब्रेशन मोड में आ गए। सीता जी श्री किशोरी जी सोचने लगी, बताओ तो सब अच्छा हुआ सो भाई साहब प्रकट हुए, इन्हें अभी आना था, शादी होने के बाद आ जाए। सब चिंता में पड़े, क्या किया जाए? लक्ष्मण जी धीरे से राम जी से बोले, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम निपट रहे हैं। राम जी बोले, तुम क्यों जाओ, क्या करोगे? लक्ष्मण जी बोले, ये हमारी क्लास के आदमी, ये आपके लेवल के नहीं है, हमारी क्लास के आदमी है, जैसे हम वैसे जे, इन्हें हमारी ही बात समझ में आएगी। लक्ष्मण जी बोले, महाराज पुराना मानो तो एक बात पूछे। परशुराम जी बोले, पूछो। बोले, एक बात बताओ, जो धनुष टूटा है वो तुम्हारा था? बोले, नहीं हमारा नहीं था, हमारे गुरु जी का था। लक्ष्मण जी बोले, तो क्या गुरु जी ने तुम्हें दिया था? बोले, नहीं हमें नहीं दिया, जनक जी को दिया था। तो बोले, क्या तुम्हारी गारंटी थी? बोले, नहीं हमारी नहीं। तो बोले, जिसका धनुष जनक जी ने दिया, जनक जी ने तोड़वा दिया, तुम क्यों धनुष की तरह टूटे जा रहे? परशुराम जी का जो क्रोध का वो उल्टा बढ़ गया। परशुराम जी कहते हैं, आपको पता नहीं, ये कोई साधारण धनुष नहीं है, भगवान शंकर का धनुष है। लक्ष्मण जी बोले, महाराज भले ही था, अब तो टूट ही गया, टूट गया तो टूट गया। और लक्ष्मण जी बात करें, ऊपर से दांत निकाले, हंसे, और जहां हंसे सोई परशुराम जी को क्रोध और ज्यादा। यहाँ परसा ले करके दिखावे, हम काट डालेंगे, सिर उखाड़ देंगे। लक्ष्मण जी बोले, महाराज आप परसा उठा रहे हो तो कुशल मनाओ, हमने आपके कंधे पर जनेऊ देख लिया, इसलिए हम कुछ नहीं बोल रहे, वरना हम भी चुप नहीं बैठने वाले। अब तो परशुराम जी और नाराज हो गए। राम जी से बोले, राम तुम्हारा भाई बहुत खतरनाक, अति से ज्यादा जब क्रोध में भर गए और परसा लेकर के मारने को दौड़ने लगे, तब श्री राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज ये बालक है, इस पर आप क्रोध मत करो। राम जी के वचन सुनकर परशुराम जी थोड़ा तो शांत भय, लेकिन जैसे ही परशुराम जी थोड़े शांत भय, सोई लक्ष्मण जी ने फिर हंस दिया। राम जी ने हाथ जोड़ करके समझाया, महाराज हमारा नाम तो प्रभु मात्र राम, आपका नाम तो परशुराम है। राम जी की इस दैन्यता को देख करके परशुराम जी गदगद हो गए, और परशुराम जी कहते हैं, राम अब तुम हमारे संदेह को मिटाओ, हमको लग रहा तुम ब्रह्म हो, पर हमारा संदेह नहीं जा रहा। तो किसी ने कहा, कैसे संदेह मिटेगा, कैसे फाइनल होगा कि ये ब्रह्म है? परशुराम जी बोले, एक उपाय, क्या? हमारे पास ये धनुष है, ये कोई साधारण नहीं, अगर ये इसको प्रतिंचा पर चढ़ा देंगे तो हम समझ जाएंगे ये साक्षात ब्रह्म है। और परशुराम जी ने कहा, हे राम आप हमारा धनुष लो, हमारे संदेह को मिटा दो। राम जी ने धनुष पकड़ा, चढ़ाया नहीं, राम जी के हाथ में जाते ही वह धनुष अपने आप चला गया, और जैसे ही गया परशुराम जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। आप कोई साधारण नाम नहीं, आप पूर्ण परब्रह्म श्री राम है। और परशुराम जी जब चले गए तो गुरु आज्ञा मानकर श्री जनक जी ने पाती भेजी, किसके यहाँ? राम जी भराए थे, दशरथ जी तो वहीं थे अयोध्या में, तो खबर करने के लिए पत्रिका को भेजा, जाओ खबर करके आओ कि तुम्हारे बालक ने धनुष तोड़ दिया, अब बारात लेकर के आओ। दुनिया के पहले दूल्हा ऐसे राम जी हैं जिनकी बारात बाद में गई, स्वयं पहले पहुंच गए। पाती लेकर के दूत अवधपुर अयोध्या गया दशरथ जी के पास। दशरथ जी को खबर लगी जनकपुर से कोई पत्रिका आई है, ले आओ। राजा दशरथ जी ने बुलाया, पहुंच गया। दशरथ जी ने, कहां से आए हो? तो वो कहने लगा, हम पत्रिका सरयू पार से लेकर के आए, जनकपुरी से। अच्छा जरा बाँच कर सुनाओ। तो तुरंत मुस्कुराते हुए सुना दिया। बहुत दिनों बाद राम जी की खबर मिली। बहुत दिनों बाद खबर पाकर दशरथ जी रोने लगे, कैसे हैं हमारे राम? तो दूत ने महिमा गाई, राजन तुम धन्य हो, तुम्हारे जीवन धन्य है, और कौशल्या माँ की कोख धन्य है, सुमित्रा का लाल धन्य है। क्यों? ऐसा अतुल बलवान पूत हुआ है जिसने पूरे जनकपुर में भरी सभा में जो कोई नहीं कर पाया वह करके दिखा दिया, और भगवान शंकर के धनुष पिनाक को तोड़कर सीता का वरण कर लिया। इतना सुनते ही महाराज दशरथ जी को खूब आनंद आ गया। तुरंत दशरथ जी महाराज ने कहा, बाजे बुलवाओ, तुंद भी बजवाओ, खबर कर दो बारात में चलना है भैया। दशरथ जी मुस्कुरा रहे हैं,
धीरे धीरे लगन पत्रिका बांची गई। लगन का समय आ गया, विवाह का समय आ गया। आहा, प्रभु श्री राम को दूल्हा बना करके सजाया गया और श्री सियाजू को भी सजाया गया। जैसे ही श्रृंगार कराया गया तब तक शंकर जी बोले पार्वती जी से हम भी जाएंगे। कहाँ? बारात में। आप क्या करोगे? शंकर जी बोले बा हम बारात में सम्मिलित होंगे। पार्वती जी बोली तुम नहीं जा पाओगे, कैंसल। क्यों? आप जाओगे बारात में, तो बारात में राम जी जिस घोड़े पर बैठेंगे दूल्हे राजा, वो कोई साधारण घोड़ा नहीं होगा। राम जी जिस घोड़े पर बैठेंगे वह घोड़ा कोई और नहीं, कामदेव ही घोड़ा बन करके आएगा। शंकर जी बोले तो हमें क्या दिक्कत? बोले बा आप कामदेव को देखते हो सो भस्म हो जाता है, और कहीं बारात में तुमने तीसरे नेत्र को खोल दिया और कामदेव भस्म हो गया तो बारात में ही हंगामा हो जाएगा। तो शंकर जी मुस्कुराकर बोले पार्वती जी टेंशन मत लो, अब कामदेव भस्म नहीं होगा। बोले क्यों? बोले अब काम के ऊपर राम बैठे हैं और जिस काम के ऊपर राम है उसे हमारा नेत्र भस्म नहीं करता। अच्छा एक बात और, भस्म कब किया था? जब काम आम पर बैठा था, आम के पेड़ पर जब काम बैठा था तब शंकर जी ने भस्म किया था। शंकर जी बोले जब काम आम पर था तब भस्म हो गया था, लेकिन अब काम पर स्वयं राम है, उसको कोई भस्म नहीं कर सकता।